जो सत्संग आप सुनने वाले हो वो बस एक अनुभव नहीं, एक दर्शन है, एक दुआ है और एक मेहर का जरिया है। गुरुजी के वचन हमेशा दिल को छू जाते हैं और दे जाते हैं कुछ नया, कुछ सही, कुछ रोशनी भरा एहसास। तो स्वागत है आप सभी का गुरुजी गॉड ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल में, जहां आपको आज हम गुरुजी की वाइब्रेशन में डुबकी लगवाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ पे आपको सारी ऑथेंटिक बातें, गुरुजी के जो चमत्कार है, जो सच है, वो सारे सत्संग आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वो सारे सत्संग संगत जी जो गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, वो सारी ब्लेसिंग्स आपको बताई जाएगी जो कि बिल्कुल सच से जुड़ी हुई है। इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। एक और बात, यहाँ पे आपको कोई भी AI जनरेटेड वॉइस या कोई भी डुप्लीकेट वॉइस नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं सत्संग आपको खुद अपनी आवाज़ में सुनाऊंगी। चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। आज जो मैं सत्संग आपको सुनाने जा रही हूँ वो 2005 का है। यानी जब संगत 2005 में गुरुजी को जुड़ी थी, उन्होंने अपनी जर्नी, अपनी लाइफ गुरुजी के साथ कैसी रही, कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, वो सब बातें इस सत्संग में बताई है। तो चलिए संगत जी, जानते हैं कैसे पूर्णिमा आंटी का सफ़र गुरुजी के साथ शुरू हुआ। और पूर्णिमा आंटी दिल्ली में रहते हैं। आंटी जी बहुत ही प्यारे शब्दों में लिखते हैं, गुरुजी से मिलना मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा है। मार्च 2005 में जब मैं अत्यंत अस्वस्थ चल रही थी, मुझे उनके प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अक्सर मैं हॉस्पिटलों में रहा करती थी। मेरे पैर इतने सूजे हुए थे कि मेरी बेटियों को उन्हें उठाकर बिस्तर या भूमि पर रखना पड़ता था। मैं चलने का तो सोच भी नहीं सकती थी, ज़मीन पर बैठना तो बहुत दूर की बात है। पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, मुझे मेरी 96 वर्षीय आंटी उनके बेटे और बहू लेकर गए थे। मैं चल भी नहीं पा रही थी और मेरी सांस फूल रही थी। लंगर के बाद जब मैं घर गई तो कई सालों बाद मुझे चैन से नींद आई। गुरुजी के पास आने पर मेरे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बहुत ही ज़्यादा हाई थे। मुझे गल ग्रंथि और गुर्दों की प्रॉब्लम भी थी। सोते हुए ऑक्सीजन की कमी के कारण मुझे नींद नहीं आती थी। रोग को निद्रा अश्वसन कहते हैं। मेरे में कोई ऊर्जा नहीं थी और मेरा शरीर इतना फूला हुआ था कि लेटे रहने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी ने मुझ में ऊर्जा का संचार किया और मेरा जीवन ऐसे परिवर्तित किया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। ये पुनर्जन्म लेकर जीवन के नए रूप में रहने के समान है। मेरा फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल ट्रीटमेंट भी हुआ है। दूसरे या तीसरे लंगर के बाद गुरुजी ने हमें लंगर के बाद रोक लिया। उनका प्रेम प्रवाह इतना तीव्र है, इतना तेज है कि मैं सब कुछ भूलकर उसकी आनंद में डूब गई। सारी प्रॉब्लम्स भूलकर जीवन इतना सरल हो जाता है कि हम सदा उनके संरक्षण में रहना चाहते हैं। वह मेरे सर्वस्व हैं, क्योंकि मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हूँ और कुछ करना भी नहीं चाहती हूँ। त्रिदेव एक ही है और वह हमें बचाने के लिए अवतरित हुए हैं। उनके पास पहुँचना ही अपने आप में एक चमत्कार है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य है और हम केवल उन्हें अपना अप्रतिबंधित प्रेम और आस्था समर्पित कर सकते हैं। उनके साथ होने का तात्पर्य है कि अपने किसी पिछले जन्म में उनके साथ थे और हम उनके अभिन्न अंग हैं। इसी कारण हम इस जन्म में भी उनके साथ हैं। हमें
संगत को अपना वृहद परिवार मानना चाहिए। मैं गुरुजी के साथ अत्यंत कम समय रह पाई हूँ, लेकिन मुझे प्रतीत होता है कि इस अल्पकाल में भी उन्होंने मुझे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है। संगत जी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पूर्णिमा आंटी को गुरुजी महाराज ने कैसे मृत्यु का ग्रास बनने से बचाया है, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, यहीं बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तभी आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज ने कैसे अपनी संगत को लाइफ ब्लेस की है। तो आइए आगे सुनते हैं। 1994 में मेरे पति किसी और से प्रेम करने लगे। मुझे लगा मानो मेरा जीवन ध्वस्त हो गया हो। उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। फिर भी मुझे लगता रहा कि एक दिन सब पहले जैसे सामान्य हो जाएगा। हिंदू परिवार से होते हुए मैंने एक मुसलमान से प्रेम विवाह किया था और धर्म परिवर्तन भी किया था। 2006 में मेरे पति ने अपनी इस प्रेमिका से विवाह कर लिया। ये होने के बाद भी मैं संतुष्ट हूँ। इस शांत भाव की प्राप्ति के लिए गुरुजी ने मुझे आत्मनाश से रोका। मैं उस कंडीशन में थी जब मैं आत्महत्या को छोड़कर कुछ भी करने को तत्पर थी। 1998 में मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी जो 7-8 घंटे चली थी। उसके बाद जब मेरी जीवन नैया डूब रही थी, गुरुजी ने ही मुझे बचाया था। कुछ समय पहले ही होली के अवसर पर मेरे पैरों पर छाले हो गए और किसी कारणवश ये सड़ने लगे। घाव में से बदबू आने लगी। डॉक्टर्स ने मेरा पैर देखकर कहा कि अंगूठे को काटना पड़ेगा। उस दिन थर्सडे था और गुरुजी के दर्शन के लिए मेरा नियत दिन यानी डिसाइडेड दिन तो फ्राइडे था। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ भी करवाने को तैयार नहीं थी। गुरुजी ने कहा कि एक छोटा सा छेद करने से वह ठीक हो जाएगा। वैसा करने से 1 महीने में मैं ठीक हो गई। अभी तक मैंने किसी अंग विच्छेदन रोगी को उससे बचते हुए नहीं देखा है। कभी कभी मैं दुखी होती हूँ क्यों मैं अपने शरीर के प्रति इतना असावधान रही हूँ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। यदि मुझे पता होता कि एक दिन मुझे अपनी स्वामी के दर्शन करने पड़ेंगे तो मैं अपने शरीर को इतना रोगग्रस्त नहीं होने देती और उन पर इतना बोझ नहीं बनती। गुरुजी अपने अनुयायी की वेदना अपने पर अंतरित कर लेते हैं, यानी अपने ऊपर ले लेते हैं। जब वह हमारे कारण कष्ट उठाते हैं, मैं अपने आप को बहुत ही असहाय पाती हूँ। क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुझे ज्ञात नहीं है कि मैंने उनको पूर्ण समर्पण किया है या नहीं। क्या मुझे डाउट है या प्रेम के कुछ तत्व को रोककर यह उनसे सीमाहीन प्रेम का नाटक है? मुझे पता नहीं है कि प्रेम क्या होता है। मुझे केवल इतना ज्ञान है कि जब से मैं उनसे मिली हूँ, मैं उनकी दिव्यता का अनुभव करना चाहती हूँ। इससे अधिक और क्या मांगूं? गुरुजी का प्रेम सदा हमारे दिल में खिलता रहे। कुछ भी हो जाए, पर मैं उन तक पहुंचना चाहूंगी। मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे कर्मों को इस प्रकार से परिवर्तित करे कि हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास होता रहे। मैं अपने स्वामी के साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। जितना मैं उनको देखती हूँ, उतना ही मेरी प्यास बढ़ती है और इस प्यास को बुझाने के लिए एक जीवन पर्याप्त नहीं है। आत्मा की भूख और प्यास का ध्यान तो केवल उसके स्वामी ही रख सकते हैं। संगत जी, क्या आपको भी गुरुजी से इतना प्रेम है? क्या आपको भी ऐसी प्यास है गुरुजी की? तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे सदा चिंता लगी रहती थी कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा।
पर उसका भी निर्णय हो गया है। मेरी बेटियों को अब गुरुजी के संरक्षण में सुरक्षित होने का आभास होता है। उनको जो प्रेम अपने पिता या मेरे से नहीं मिला, वह उनको गुरुजी और उनकी संगत से मिल रहा है। ये बात मुझे आनंदित करती है। मैं मोक्ष का अर्थ नहीं जानती। मेरे लिए उनके दिव्य दर्शन ही मोक्ष है। ये तो मेरी यात्रा का आरंभ है, जिसकी राह का पता नहीं है, लेकिन वह अत्यंत रोचक होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लक्ष्य तो दिव्य परमात्मा से मिलने का है। यदा कदा गुरुजी मेरी ओर देखते हैं, मानो कह रहे हो कि तुम्हारे अल्लाह वो नहीं कर पाए जो गुरु ने कर दिखाया है। ऐसे समय पर मैं मुक बनकर उनको देखती रहती हूँ, अपना सिर तक नहीं हिला पाती हूँ और कुछ भी कहने में असमर्थ रहती हूँ। आज मुझे लगता है केवल अल्लाह ही ये कर सकते हैं। धीरे धीरे मुझे विश्वास हो गया कि वह उस सर्वशक्ति और ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके हम अंग मात्र हैं। अलग अलग काल में, अलग अलग अवतारों में वह मानवता को सही रास्ता और उनके कष्टों से बचाने के लिए आए हैं। आप उनको अल्लाह, राम या गुरु नानक किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। मेरी कामना है कि मेरा मन उस स्तर पर पहुंच सके जहां पर मुझे केवल उनका आभास हो और मुझे सदा उनके कमल चरणों में स्थान मिले। मेरा गुरु प्रेम इतना सशक्त हो कि उनके और मेरे बीच कोई और ना आ सके। सच्चे भक्त की तरह मैं उनकी सराहना कर सकूं, क्योंकि उन्होंने हमें वो सब दिया है जो हमारे लिए आवश्यक था। हम तो केवल तुच्छ प्राणी हैं, उनके लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। हम तो केवल उनके प्रति धन्यवाद और हार्दिक आभार प्रकट कर उन्हें जीवन भर याद कर सकते हैं। वह हमेशा हमारे दुष्कर्मों को क्षमा करे। हम तो मनुष्य हैं और भूल कर सकते हैं, तो गुरुजी कृपया हमें मोह से बचाए और हमारी अंतिम सांस तक आपके प्रति श्रद्धा सदा विकसित होती रहे। उसके बाद हमें आपकी सहायता की आवश्यकता और अधिक होगी। हम आपकी छत्र छाया में सौभाग्यशाली हैं। भावात्मक ढंग से हम सुरक्षित हैं और इतने पूर्ण हैं कि अशांति का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने आप से पूर्णतया संतुष्ट हूँ। ये प्रशांत भाव है। कभी कभी मेरे हृदय में कृतज्ञता का प्रवाह इतना ज़्यादा होता है कि मेरी अश्रुधारा बहने लगती है। यह इतना सुंदर अनुभव होता है जब केवल प्रेम के कारण आंसू बहे। गुरुजी के पास 2 बार आने के बाद मुझ में उनके समीप होने की चाहत बढ़ गई है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती थी। मेरे पति को गुस्सा आता था और हम झगड़ते थे, पर मैं गुरुजी के पास पहुंच जाती थी। हर बार गुरुजी सवाल किया करते थे कि मैंने क्या बहाना बनाया है और मैं व्यथित होती थी कि उन्हें कैसे पता। लेकिन अब मुझे पता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है और उनको प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। हम कठपुतलियों को उनकी उंगलियों पर नाचना है, उनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। गुरुजी के बारे में लिखना सरल नहीं है। उनके आकर्षण को शब्दों में प्रकट करना बहुत ही मुश्किल है। यदि सारे महासागर स्याही बन जाए और सारी पृथ्वी कागज, तो भी ये संभव नहीं हो पाएगा। मैं अपने प्रभु और स्वामी की प्रशंसा प्रलय तक करते रहना चाहूँगी। कृपा करें कि मैं ऐसा कर सकूं। शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरी भावना कम नहीं होगी। अंत में मैं अपनी 5 इंद्रियां
उनके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी और वह मेरी इस भेंट को स्वीकार करे। अगला सत्संग शुरू करने से पहले क्या आप सब मुझे बताएंगे कि आपको इस सत्संग से क्या मैसेज मिला? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए अब सुनते हैं अगला एक्सपीरियंस प्रोमिला मेहता का। इनका सफ़र गुरुजी के साथ 2004 में शुरू हुआ था, पर स्ट्रगल्स बहुत पहले ही शुरू हो गए थे। दिल्ली के एक फेमस हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान थी। जुलाई 2000 में उनकी यूट्रस निकालने की प्रोसीजर हुई। डॉक्टर्स ने सर्जरी करते हुए उनके हाई ब्लड प्रेशर की अपेक्षा करी थी और सर्जरी के बाद वही हुआ। उनका ब्लड प्रेशर 180-120 हो गया और 2 वीक तक उसी लेवल पर रहा, जो कि बहुत डेंजरस था। फलस्वरूप उनके गुर्दे खराब हो गए और उसका कोई भी उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का जो रिजल्ट आया वो 1.8 पर आया, जो कि नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ही हाई माना जाता है। प्रोमिला ने ठीक होने के लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन उसके बाद तो उनकी जान पे ही बनाई। बॉडी के दूषित ब्लड को सही करने वाले दोनों गुर्दे तो उनके खराब हो चुके थे। उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। प्रोमिला कई डॉक्टर्स के पास घूमी। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी ट्रीटमेंट करवाया, पर सब कुछ असफल रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अब अंतिम सल्यूशन है। समस्या गंभीर होने के 5 साल बाद उनकी एक कोवर्कर ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, लेकिन उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए पॉसिबली वही दिन डिसाइड किया होगा। संगत जी, उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन यानी थर्सडे से लेकर संडे तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने देखा कि उनकी स्किन, जो बूढ़ों जैसे दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास, उनमें सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में ब्लड ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी ये सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को सुबह 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपी सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली, यानी नाइट वेयर से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी वही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से खून बहते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल जल्द ही ब्लड से भर गया। उन्होंने अपने बेटे को जगाया और वो दोनों कैलाश हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स ने ब्लड रोकने का बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किया, लेकिन उसके न रुकने के कारण उन्होंने उन्हें एडमिट कर लिया। सुबह 6:30 बजे प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस टाइम बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। हॉस्पिटल में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से काम न कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए
उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतल्स भी चढ़ाई गई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही गुरुजी से विनती करी थी। यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। संगत जी, प्रोमिला आंटी की जर्नी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप वीडियो को बिना देखे बंद मत कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सप्ताह में वह हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें न्यू लाइफ मिली है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही और उनके आशीष का अभिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका डॉक्टर्स तो मना कर देते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक निकलता था। फरवरी 2006 में वह फिर से रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश हॉस्पिटल में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्पेशलिस्ट से मिलने का टाइम मिल गया, तो उन्होंने पराध्वनिक चित्रण करवाने का परामर्श दिया। उनके अकॉर्डिंग यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो मेडिसिन का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर प्रत्यारोपण कराना जरूरी है। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दे का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर उनके आशीष की कामना करी, ये जानते हुए भी कि डॉक्टर्स ने तो अब प्रत्यारोपण ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाया, जिसने अगस्त 2003 में किया था। चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था, अतः अब प्रत्यारोपण का तो सवाल ही नहीं था। हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए, वह भी शीघ्र ही ठीक होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के ठीक होने पर गुरुजी ने उन्हें वीक में एक बार दर्शन के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते हैं। सप्ताह में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती है कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे वीक के लिए न्यू ऊर्जा, न्यू वाइब्स आ जाती है। संगत जी, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है और ना ही कभी टूटेगी। पर आपके लिए अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, रुकिए जरा, गुरुजी के अनमोल वचन तो सुनते जाइए और उनका अर्थ भी समझ लीजिए। किसी संगत के मन में बहुत टाइम से ये थॉट घूम रहा था कि कितनी बार उन्होंने जैसे बुक्स पढ़ी है, स्टोरीज पढ़ी है, जहाँ पे जो महापुरुष होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो श्राप दे देते हैं अपने ही किसी भक्त को, शिष्य को या फिर किसी और को जो उनके साथ कुछ गलत कर देता है। तो इसलिए फिर मैंने गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी संत श्राप क्यों दे देते हैं? उनको तो और भी पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि वो पाठ करते हैं। गुरुजी, why do saints curse? They should have a lot of patience since they do so much of prayers. गुरुजी बोले, एक सच्चा गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देगा। A true guru will never curse anyone.
एक सच्चा गुरु सिर्फ शब्द का गुरु नहीं होता, बल्कि जीवित रूप में दिव्य ज्ञान और प्रेम का सागर होता है। वह हर जीव में भगवान का रूप देखते हैं, चाहे वो इंसान गलती करे, अपमान करे या समझ न पाए। श्राप देना मतलब किसी को दुख देना, लेकिन एक गुरु जानते हैं कि हर जीव अपने कर्मों के रास्ते पर चलता है और सब कुछ परमात्मा के नियम से हो रहा है। उनका काम सजा देना नहीं, जागृत करना होता है, अंधेरे को रोशनी में बदलना होता है। गुरु जी का अगला वचन जानते हैं। मंदिर विच इन्ना रश हो जाएगा कि एक दिन गेट तक लाइन लग्या करूगी। फिर गुरु जी चांद विच नजर आएंगे। वन डे there will be such a huge crowd at the temple that there will be a queue right up till the gate of the temple. One day you will see me in the moon. Many people in the Sangat have had darshan of Guruji in the moon. यानी एक दिन ऐसा आएगा जब मंदिर में इतना रश हो जाएगा कि लाइनें गेट तक चली जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और एक दिन आप मुझे चांद में देख पाओगे। और काफ़ी संगत ने गुरुजी के चांद में दर्शन भी किए हैं। संगत जी, मैं तो इन सारे एक्सपीरियंस और वचनों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुरुजी से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। क्या आप भी गुरुजी के साथ अपना कनेक्ट बना पा रहे हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और अपने साथ संबंधियों के साथ भी इन चीज़ों को, इन कहानियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी अपनी दया दृष्टि आप सभी पर बरसाते रहें। जय गुरुजी।